अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बच्चों के नाम। कुछ दिनों से मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। और मैंने देखा है कि जब से उन्होंने मेरे लिए बर्तन धोए हैं एक आध बार, जब जब मुझे ज़रूरत हुई कि मैं नहीं काम कर पा रही थी क्योंकि फिंगर मेरी काफ़ी इंजर्ड हो गई थी, तो बच्चों ने जैसे देखा कि अब्बू किचन में जाके और बर्तन धो रहे हैं ताकि मम्मा को दिक्कत ना हो, तब से मेरे बच्चों में एक अलग ही क्रेज़ हो रखा है कि हाँ हमें भी बर्तन धोने हैं। और ख़ुद से ही वो खड़े हो जाते हैं, मम्मा लाइए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये बात तो प्रूफ हो गई है कि कोई भी चीज़ जो हम उन्हें सिखाते हैं वो नहीं सीखते। जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ मदर फादर, वो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेरा बेटा, मम्मा आप मुझे कहते थे कि अब थोड़े दिन बाद आप मुझसे बर्तन धुलवाया करेंगी। छोटा था तो वो मुझे कई बार बोलता था मम्मा मैं धोता हूँ, तो मैं कहती नहीं अभी आप छोटे हैं, थोड़े से आप और बड़े हो जाओ फिर मैं आपसे बर्तन धुलवाया करूँगी इंशाल्लाह। फिर जब हम यहाँ आ गए फिर वो कहता अरे मम्मा अब आपके पास मेड भी नहीं है, अब मैं बर्तन धोऊँ। मैंने कहा नो, अभी भी मम्मा को नीड नहीं है। कई बार होता है बच्चे चीज़ें तोड़ देते हैं तो हम उलझते हैं कि नहीं, या डरते हैं कि नहीं, बट जब हम उन्हें कोशिश ही नहीं करने देंगे तो फिर कैसे होगा काम। तो बच्चा मेरा माशाल्लाह से 7+ है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें अब 7-8 ईयर्स के बच्चों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे को देखकर ना फिर सभी शुरू हो जाते हैं, सबका दिल करता है। छोटा वाला बेटा कहता है नहीं मम्मा मुझे भी दीजिए आप, मैं भी बर्तन धोऊंगा। तो बड़े बच्चे को अगर कहते हैं ना सही लाइन पे हम रखते हैं, या वो अगर कॉपी करता है तो फिर छोटे ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करते हैं। तो हर चीज़ के लिए जैसे कहा जाता है कि अगर घर का बड़ा ठीक है तो छोटे भी ठीक रहेंगे। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि कैसे उनके डैड ने मेरी हेल्प की, फिर कैसे मेरा बड़ा बेटा इसमें शामिल हो गया है। और अब मैं देख रही हूँ कि साबुन वो जितना मर्जी वेस्ट कर रहा हो, जैसे भी वो धो रहा है जैसे उससे हो सकता है, बट वो बर्तन बिल्कुल क्लीन कर रहा है, अच्छे से धो रहा है। दूसरी बात ये है कि उसका भाई उससे सीख रहा है और वो जगह पे लगाना भी सीख गया है चीज़ों को। तो वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि ऐसे कर लो, तो उसका दिल नहीं होगा तो नहीं मम्मा मैं नहीं कर रहा, मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अब एक अलग सा इंटरेस्ट उसके अंदर जो निकल के आया है, जो उसे शौक़ हुआ है, इससे मेरी भी हेल्प हो रही है। और दूसरी बात वो भी एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जा रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। और जो बहनें भाई अपने बच्चों को काम नहीं करने देते, एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, याद रखिए कि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है, आगे उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता होता हमें। तो अगर उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें आ जाएंगी ना वक्त से, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे जो अपनी और दूसरों की केयर कर सकेंगे। तो ये व्लॉग मेरा आज बच्चों के नाम है, तो इसमें बच्चे ही नज़र आने वाले हैं आपको। बस जहाँ उन्हें परेशानी होगी वहीं मैं इनकी हेल्प करूँगी। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप देखें नन्हे हाथों का कमाल, और जो माएँ आप जो फादर्स अपने बच्चों के साथ ये व्लॉग देख रहे हो, प्लीज़ उन्हें भी दिखाएं, वो भी मोटिवेट हों। प्लीज़ हेल्प योर मॉम, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली डेज़ में काफ़ी काम रहता है, पढ़ाई लेती है, कायदा है और चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपकी छुट्टी हो, जब पॉसिबल हो, तो आपको अपने पेरेंट्स की, फादर की, मदर की हेल्प करनी चाहिए। चाहे वो ग्रॉसरी ख़रीदने में हो, चाहे वो घर के किसी छोटे से काम में हो, चाहे वो खाने लगाने से
बर्तन धोने से, जिस भी तरीके से वो आपकी हेल्प मांगे आपको करनी चाहिए, बिकॉज़ उनके पास बहुत काम रहता है। और जब आप एक छोटी सी मदद उनकी करते हैं ना, तो दे बिकम वेरी हैप्पी, और आपको भी इस कदर खुशी मिलेगी ना। मेरा बेटा इसमें ऑडियो है उसकी, वो कहता है कि पहले तो ये काम मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, मैं सोच रहा था मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैंने करना शुरू करा ना, तो मैं आपको बताऊं मुझे इसमें मज़ा आने लगा और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन पीछे से एक्चुअली मेरी बेटी बहुत शोर मचा रही है, तो ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है वो। तो कितना इंटरेस्ट लेके कर रहा है, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चे आप लोगों की हेल्प करते हैं घर में, और कैसा लगा है आपको मेरा ये वीडियो, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग दुबई से बाहर हैं, आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और आप मुझे क्या टिप्स देना चाहते हैं मेरी जर्नी में, जो मेरी हेल्प करे और मेरे बच्चों की हेल्प करे। प्लीज़ मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं, पूरी कोशिश करें। बाकी तो सब वक्त पे डिपेंड करता है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो सबको सब कुछ सिखा जाता है। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे भी अच्छा लगता था अपनी मम्मा की हेल्प करना, लेकिन कई बार मम्मा लगाती थी और मैं इग्नोर कर देती थी, तो मम्मा खुद कर लेती थी। तो फिर मैं एक कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी आ गई थी कि मम्मा 2 ही बार बोलेंगे और तीसरी बार मम्मा खुद कर लेंगी। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि उन्हें कितना गुस्सा आता होगा। हाउ शी कंट्रोल हर टेम्पर। बहुत स्वीट रही हैं मेरी मम्मा मेरे साथ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। उनकी बहुत याद आती है मुझे। जब बच्चे मेरे साथ सेम चीज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे ख़याल आता है कि हाँ यार, मैं अम्मी को कितना परेशान कर दी थी, और मेरी अम्मी कितनी अच्छी थी ना। मैं तो गुस्सा कर देती हूँ इन लोगों को, और कोशिश करती हूँ कि मैं जो चाह रही हूँ वैसा ये करें, बट हर बार पॉसिबल नहीं है। बच्चे का भी अपना एक मूड होता है। लेकिन हाँ, काफ़ी बार मैं बहुत काम करती थी उनका, क्योंकि उन दिनों जब मैं छोटी थी तो मिक्सर भले ही हमारे घर सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो लेकिन अम्मी कहती थी नहीं बेटा, चटनी ना सिल पे ही करेंगी आप। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बालों में लगाने का शौक़ था। आंवला, रीठा, शिकाकाई मैं भिगा कर रखती थी, तो मैं उसे सिल से ही पीसती थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, बट मैं पीसती थी उसे। तो छोटी छोटी मोमेंट ना बच्चों के साथ रह कर ना मुझे इतनी याद आती है, इतनी मिस करती हूँ मैं वो मोमेंट, कि हाँ यार, इन सब चीज़ों से इंसान एक बेहतर इंसान बनता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। और बचपन की इतनी सारी बातें इन लोगों के साथ अब जहन में आती हैं जो कभी हम भूल गए थे। जब अम्मी नानी के घर जाया करती थी किसी इमरजेंसी से, और हम लोग नहीं जाते थे, तो हम लोग अपने घर रामू काका खेलते थे। बिकॉज आई हैव 5 ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव माशाल्लाह। तो बड़ी सिस्टर थी मेरी, तो वो हम लोग रामू काका खेलते थे। मेरे भाई बीच वाले बड़े भाई तो ऑफिस जाया करते थे, तो हम ही होते थे घर पे। तो हम लोग इतना मतलब खेल में हम घर के सारे काम कर देते थे, और हमें पता भी नहीं चलता था कि भाई आपको ये लेकर आना है, आपको ये करना है, और हमारा ये काम है। तो इस तरीके से हम लोग खेलते खेलते घर के सारे काम खुशी खुशी कर लेते थे, बहुत मज़े के साथ। और ज़्यादातर काम मेरे बीच वाले भाई पे ही पड़ता था। उनको चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक़ है। तो उन्हें कुछ मुश्किल टास्क दिए जाते थे। हम छोटे थे तो हम अपने हिसाब के काम करते थे। बाहर से कुछ ला दिया, कुछ घर के छोटे मोटे काम कर दिए, बर्तन धो दिए, कुछ पीसना है, ऐसे काम कर दिए। कुकिंग वगैरह सिस्टर कर लेती थी, उनकी हम हेल्प करते थे सब साफ़ सफाई में और हर चीज़ में। तो बहुत खूबसूरत लगता है। और आप ने भी मेरी तरह, जो मेरी एज में होंगे 30+, मेरी तरह बिताए होंगे अपने वक्त, उन्हें मालूम होगा कि हमारे बचपन में कितने प्यारे प्यारे गेम्स हुआ करते थे माशाल्लाह से। और मैंने तो मतलब जो बॉयज़ के गेम्स होते थे, बिकॉज़ आई हैव 3 ब्रदर्स,
तो मैं भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, तो भाइयों के सारे गेम ही मैंने खेले हैं। वो मुझे फाइटिंग सिखाते थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसे पंच करना। मेरे अब्बू ने मुझे कराटे सिखाए माशाल्लाह। और तो मुझे थोड़ा लड़ाई में उस टाइम पे बड़ा इंटरेस्ट था कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा हो जाएगा तो वैसा। और वो मुझे हमेशा बढ़ाते चढ़ाते रहते थे, इतनी टेंशन मत लियो, तेरे भाई तेरे पीछे हैं। तो बहुत यादें आती हैं, तो सोचकर हंसी आती है कि हम क्या क्या किया करते थे। मेरे अब्बू कहते थे कि ब्रेव बनो, तो वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा रहती थी कि नहीं, मुझे एक ब्रेव वुमेन गर्ल बनना है और किसी से डरना नहीं है। और बहुत भाई मेरे दबंगई सिखाते थे मुझे, तो याद करती हूँ तो बड़ी हंसी भी आती है उन चीज़ों को। अब तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, आई एम वेरी मच सॉफ्ट नाउ। और क्योंकि गुस्सा ज़्यादा था तो उससे परेशानियाँ मेरे अंदर होती थी। जवाब दे देती थी मैं बिना सोचे समझे सबको। तो जब मैं देखती थी कि सामने वाले को तकलीफ़ है तो आपको बुरा तो लगता है, अगर आप एहसास कर सकते हैं किसी चीज़ का, तो बुरा लगता था। तो फिर मैंने कोशिश करी कि भाई नहीं, जो चीज़ मेरी अम्मी को तकलीफ़ दे या मेरे बोले हुए लफ्ज़ों से इतनी तकलीफ़ होती है, तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने एंगर को कंट्रोल किया है। और अब मैं गुस्सा कम करती हूँ, तभी मैं इन तीनों को भी मैनेज कर पाती हूँ। असद बेटा, आपको कैसे लगा है मम्मा की हेल्प करने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप थके तो नहीं थे? नहीं। आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, पोछा लगाना कि बर्तन धोना? पोछा और बर्तन। पोछा और बर्तन दोनों? हाँ। तो क्या आप रोज मेरी हेल्प करोगे? हाँ। पक्का? हाँ। श्योर? हाँ। थकोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, थैंक यू। बाय। बच्चों को बहुत मज़ा आया पानी और साबुन से खेलने में, और बीच बीच में मैं इनकी हेल्प करती रही जहाँ जहाँ इन्हें ज़रूरत थी। और मैंने इन्हें सिखाया है कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वॉश कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बेहतर कल के लिए आप और हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर कल जल्दी आएगा और सबके लिए आसानी होगी। और यहाँ मेरी छोटी बिटिया भी बहुत एक्साइटेड हो रही है हेल्प करने के लिए कि जब मेरे भाई ने कर दिया तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। और अब उनकी बारी है, तो देखिए वो मेरी किस तरीके से हेल्प करते हैं। छोटी बेटी भी आ गई है हाँ मेरी हेल्प करने। और देखिए वाटर बॉटल फिल हो रही है, और इनके लिए मैंने ये नीचे रखा है। बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे पानी भरना है बॉटल में, और इस तरीके से इन्होंने पानी भरा है कि आधा तो फ्लोर पे ही गिरा दिया है। तो चलिए फ्लोर क्लीन कर लिया जाए। हेलो, आज मुझे मेरे मम्मा और अब्बा की हेल्प करने में अच्छा लगा है। जो भी मदर और फादर देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाइएगा, बच्चे भी सीखेंगे घर के काम करना। आज मैंने बच्चों को भी मौका दिया है आप लोगों से बात करने का, और इनकी बातें, इनके काम आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इन्हें बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। नन्हे नन्हे हाथ बहुत कमाल का काम कर देते हैं, और छुट्टियाँ ये इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ, नई नई चीज़ें सीखकर, मेरी हेल्प करके, पढ़ाई करके और घूम फिर के। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।